फिल्में पहले भी फ्लॉप होती थी और आज भी फ्लॉप हो रही है और ये एक चिंता का विषय है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। पर छावा के बाद एक जैसे कहते हैं ना सन्नाटा छा जाता है। जो आ रहा है वो वैसा नहीं है जो एक आम दर्शक पसंद करे। अगर हम दर्शकों को वो नहीं परोसेंगे, हम वो नहीं देंगे जो वो देखना चाहते हैं। वो फिल्म देखकर खुश हुए हैं, दिल से खुश। उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे आ गए हम। वो जमाना और था जब 1970s और 80s में हम जाते थे और लोगों से मिल लेते थे। फिल्में पहले भी फ्लॉप होती थी और आज भी फ्लॉप हो रही है, पर अंतर यह है कि उस वक्त कामयाब जो होती थी फिल्में, उनकी संख्या भी बहुत होती थी। आज एक फिल्म कामयाब होती है, उसके बाद करीबन 8-10 फिल्में ऐसी होती है जो एक कतार में फ्लॉप हो जाती है या नाकामयाब हो जाती, जो भी आप कहें। और ये एक चिंता का विषय है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक छावा चलती है, बहुत अच्छी बात है, पर छावा के बाद एक जैसे कहते हैं ना सन्नाटा छा जाता है। ना तो बहुत कम फिल्में रिलीज होती है, एकदम सूखा पड़ जाता है। थिएटर्स जो हैं, खासकर सिंगल स्क्रीन के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कंटेंट आता रहे और कंटेंट आ नहीं रहा है। प्लस जो आ रहा है वो वैसा नहीं है जो एक आम दर्शक पसंद करे, तो इसलिए सिनेमाघर खाली हो रहे हैं, खाली जा रहे हैं। और प्लस जो बहुचर्चित फिल्में हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है। जैसे कल ही एक फिल्म रिलीज हुई है सलमान खान की, सिकंदर। ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, सलमान खान है, जो दिवाली 23 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, टाइगर 3। उसके बाद किसी का भाई किसी की जान आई थी और अब ये फिल्म आई है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे बनाई गई है फिल्म। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला हैं, डायरेक्टर AR मुरुगदास हैं। सलमान खान अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर उन्होंने एक ऐसी फिल्म की है जो एक नए डायरेक्टर, मतलब मुरुगदास जी जो हैं वो एक नए डायरेक्टर हैं, उनके लिए उनके साथ काम किया है। बट आप परिणाम देखिए। तो ये कहना कि फिल्में फ्लॉप हो रही है, इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम दर्शकों को वो नहीं परोसेंगे, हम वो नहीं देंगे जो वो देखना चाहते हैं। और वो क्या देखना चाहते हैं? भरपूर मनोरंजन फिल्में, जो मनोरंजन से भरपूर हो और जो आपको पलक झपकाने का मौका ना दे। यही कारण है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है। और अधिकतम फिल्में इसलिए भी फ्लॉप हो रही है क्योंकि हम मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बना रहे हैं, यानी चुनिंदा शहरों को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनको ध्यान में रख के फिल्म बना रहे हैं। जो अधिकतम दर्शक हैं वो क्या देखें? जो मास बेल्ट जिसे हम कहते हैं, हिंदी सर्किट्स कहते हैं, वो क्या देखें? वो ये पसंद नहीं। देसी मनोरंजन से भरपूर फिल्में देखना चाहते हैं। पुष्पा क्यों इतना बिजनेस किया है? स्त्री ने क्यों इतना बिजनेस किया? उससे पहले जवान, पठान, एनिमल या गदर, ये क्यों इतनी कामयाब हुई? हाल ही में छावा जो 600 करोड़ के करीब जा रही है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे मुख्य कारण है कि दर्शक वो फिल्म देखकर खुश हुए हैं, दिल से खुश हुए हैं। बट अगर आप अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे तो उसकी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दर्शक सिनेमाघरों पे टूट पड़ेंगे और आपकी फिल्म कामयाब हो। और आज की तारीख में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है एक फिल्म के इर्द गिर्द कि ये बहुत बड़ी फिल्म है, ये बहुत बड़ी हिट है, ये बहुत बड़े ओपनिंग लेने वाली है। और ऐसे कुछ चुनिंदा, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री में समोसा क्रिटिक्स कहते हैं, और ये तो बहुत मशहूर समोसा क्रिटिक्स हैं, इनका नाम बदल देना चाहिए, अब ये जंबो समोसा क्रिटिक्स हैं। ये बहुत बड़े लेवल के समोसा क्रिटिक्स हैं जो बड़ी बड़ी डिजास्टर्स को भी हिट कह देंगे और हिट के बारे में जिक्र तक नहीं करते। पहले तो ऐसा होता था कि चाहे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, वो अपनी कहानी भी एक्टर्स को सामने बैठकर सुनाया करते थे। आज की तारीख में जो एक्टर्स हैं वो इतने अलग हो गए हैं, इतने अलग ही जोन में चले गए हैं, मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो एक सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे आ गए हम, या हमारे उतने फॉलोअर्स हो गए हैं, तो यानी कि हमारा बहुत क्रेज़ है, हमारी फिल्मों को देखने का क्रेज़ है। और आप भी नीरज जी इतने पुराने हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं इतने वर्षों से, इतने डेकेड से। वो ज़माना और था जब 1970s और 80s में हम जाते थे और लोगों से मिल लेते थे। आजकल तो 25 लोग घेरे हुए होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स, बाउंसर्स, उनका पूरा स्टाफ होता है, उनके केटरिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं। यहाँ तक कि ये जो जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है, ये कहानियाँ सुनते हैं आजकल और बताते हैं एक्टर को कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
सोचिए, जरा सोचिए इसके बारे में कि ये कैसे फिल्में कामयाब होंगी। अगर आप देखेंगे इन द पास्ट, अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, ये जो सारे मैं लेजेंड्स के नाम ले रहा हूं, ये सामने बैठकर कहानी सुना करते थे, मीडिया से एक साथ में मिला करते थे। ये नहीं कहते थे, दबाव नहीं डालते थे। अमिताभ बच्चन ने कभी दबाव नहीं डाला कि मुझे सुपरस्टार कहिए, या राजेश खन्ना ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सुपरस्टार हूं, या दिलीप कुमार साहब ने कभी ये नहीं कहा। आज की तारीख में ये समोसा क्रिटिक्स के जरिए वो आपको बताना चाहते हैं कि वो सुपरस्टार हैं। बॉक्स ऑफिस आंकड़े बेशक कुछ और बोले, बट वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं ये समोसा क्रिटिक्स के जरिए कि वो सुपरस्टार हैं, तो जो कि गलत बात है।